हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि ई प्रवेश पे जो काउंसलिंग चल रही है सीएलसी की, तो उसमें आप सीएलसी राउंड में कॉलेज में कितनी सीट खाली है कैसे पता कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिएगा क्योंकि ई प्रवेश से रिलेटेड सारी अपडेट्स को मैं लेके आता हूँ, न्यू न्यू कैसे कैसे आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको अपडेट जल्दी मिल जाए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ, गूगल के होम पेज पे। हम आ गए हैं गूगल के होम पेज पे और यहाँ पे सर्च करेंगे ई प्रवेश। ई प्रवेश सर्च करने के बाद जो हमारी फर्स्ट लिंक ओपन होगी उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा ये होम पेज खुल जाता है। ई प्रवेश का जो होम पेज होता है, यहाँ पे देखो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि कितनी सीट खाली है, जिसमें से हम क्लिक करेंगे वैकेंसी फॉर सीएलसी राउंड। और अगर यहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना यूजी या पीजी दोनों में से किसी भी एक पे क्लिक करके और ये पता कर सकते हो कि यहाँ से वैकेंसी फॉर सीएलसी राउंड पे क्लिक करके आप पता कर सकते हो। तो दो में से किसी भी एक जगह पे क्लिक करोगे आपका यही पेज ओपन होगा। अब इसके बाद हम जैसे सर्च करते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, तो जैसे कि हम यहाँ पे इंदौर ले लेते हैं। और इंदौर में भी कौन से कॉलेज में, तो सबसे जाना माना कॉलेज हम एमपी का बेस्ट कॉलेज लेते हैं, होलकर साइंस कॉलेज में। और इसमें भी हम देखते हैं होलकर साइंस कॉलेज हमने चुना और कोर्स लेवल क्या है। तो जैसे कि हमने यूजी का चाहिए तो यूजी का, पीजी का चाहिए तो पीजी का, पीजी डिप्लोमा पीजी जो आपको चाहिए। जैसे मैं यूजी का देखता हूँ और यूजी का देखने के बाद हम यहाँ पे किसको सेलेक्ट करते हैं, कोर्स को। अब कौन से कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए वो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री को अगर मैं देखते हैं तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट करने के बाद हम कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। और सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको शो हो जाएगा कि होलकर साइंस कॉलेज में इस कोर्स कोड में कितनी सीट खाली है। यूजी लेवल पे टोटल सीट 200 थी, 200 में से 21 सीट खाली है जो सीएलसी थर्ड में भी गई हुई है। ठीक है, जो आने वाली सीएलसी है उसके लिए कितनी सीट खाली है, 21। ऐसे ही हम किसी और कोर्स के लिए देखते हैं कि C061 का देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हम इसमें देखते हैं, सर्च करेंगे इसमें कितनी सीट खाली है। तो इसमें देखो 18 सीट खाली हैं। तो ऐसे ही हम सभी किसी भी कॉलेज में देख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने कॉलेज का अपने यहाँ जो सिंगरौली का लीड कॉलेज है अगर हम उसका देखते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कौन से कॉलेज कितनी सीट खाली है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में ही देखेंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। और कौन सा कोर्स हमारा रहेगा, तो जैसे हम देखते हैं कि बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी, इस कोर्स को देखते हैं कितने सीट खाली हैं सीएलसी थर्ड के लिए। तो यहाँ पे देखो आप पूरी की पूरी सीट फुल हो चुकी है। सीएलसी सेकेंड तक पूरी सीट फुल हो चुकी है, सिर्फ 0 सीट मतलब एक भी सीट नहीं बची है। जो गवर्नमेंट कॉलेज बैढ़न का है उसमें कोई भी सीट नहीं बची है। किस सब्जेक्ट के लिए, ब्रांच क्या रहेगा, बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी के लिए कोई भी सीट नहीं बची है। तो आपको इस वाले सीट के लिए, इस वाले कोर्स कोड के लिए डालने का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ये क्या है, सीट देखने का मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि आपको कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स में एडमिशन लेना उसको आप प्रायोरिटी वाइज रखना। अगर आपको इस कॉलेज में, सपोज मान लो आपको बैठन के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप इसको लिस्ट प्रायोरिटी पे रखो क्योंकि इसमें 0 सीट है। आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे मत रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे उस कॉलेज को रखो जिसमें सीट ज्यादा है। इस हिसाब से जैसे कि 10 कॉलम आते हैं हमको चॉइस फिलिंग में, तो हम 10 कॉलेज को इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, इसलिए हमको सीट बताई गई है। तो ये हमारा है पूरा प्रोसेस। अगर हम पीजी का देखना चाहे तो हम यहाँ से पीजी का देख सकते हैं। यूजी का तो हमने देख लिया, एक बार हम पीजी का भी देख लेते हैं कि पीजी का भी कैसे आता है। जैसे हमने पीजी कोर्स लिया तो आपको किस में चाहिए, जैसे मैं एमएससी बॉटनी में देखता हूँ तो इसमें हम कैप्चा डालने के बाद हम सर्च करेंगे और देखेंगे सीएलसी थर्ड के लिए कितनी सीट खाली है। तो यहाँ पे आप देखो सीएलसी थर्ड के लिए 117 सीट खाली है, 140 में से 117 सीट अभी खाली है। सिर्फ
10-12 बच्चों ने ही एडमिशन लिया हुआ है एमएससी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज बैढ़न में, तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं अगर आपको इस कॉलेज में लेना है तो ये हमारा यूजी पीजी का प्रोसेस कि हम कैसे पता कर सकते हैं कितनी सीट खाली है और हम उसके हिसाब से अपनी काउंसलिंग में कॉलेज को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही आगे न्यू अपडेट के लिए, अपडेटेड वीडियोस के लिए, अपडेटेड किसी भी चीज के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और जिसको भी जरूरत है उसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।